Hello everyone, this is Vijay Kumar from AG Classes and welcomes you again to another session of Fundamental of English। स्टूडेंट को फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है और फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। एज यू नो वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इससे पहले आपको ये जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो हम बोलते हैं, हमारा सेंटेंस कैसे मिलकर बनता है। हमारा सेंटेंस मिलकर बनता है वर्ड से। तो आपको जानना है कि हमारे सेंटेंस में आए हुए वर्ड्स किसका काम कर रहे हैं, और नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन कुछ भी हो सकते हैं। या आपको जानना है कि सेंटेंस में आए हुए वर्ड क्या है और किसका काम कर रहे हैं। आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, बच्चे जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी आज भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब पहचानने में दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम जूनियर क्लासेस में क्या होते हैं, हम छोटे रहते हैं तो हमारे टीचर जैसे नेसेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा देते हैं। सही पढ़ाते हैं जैसे पढ़ाए, क्योंकि छोटे रहते हैं तो जैसे हमको नेसेसिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ा देते हैं। आपने जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ा होगा? व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन देयर आर? 5 टाइप्स ऑफ नाउन देयर आर। ठीक है, दे विल गिव यू अ सेंटेंस एंड टेल यू टू आइडेंटिफाई नाउन एंड इस टाइप। एक सेंटेंस दे देते थे, अंडरलाइन कर देते थे और आपको पहचानना रहता था कि वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, उसके क्या टाइप है। लेकिन यहाँ पे हम वो सब नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर, ऑब्जेक्टिव ग्रामर की सेंटेंस में नाउन का क्या फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पोजीशन क्या है, वर्ब क्या पोजीशन है। ठीक है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नाउन से। प्रोनाउन को भी कंपेयर करके हम पढ़ेंगे इसी से। चलिए, अगर मैं पूछूं व्हाट इज नाउन, तो आप बोलोगे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो डेफिनेशन हो गया। हमको डेफिनेशन नहीं जानना है, कि हमको जानना है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नाउन, कि नाउन का सेंटेंस में फंक्शन क्या हो, काम क्या करता है, इसका काम क्या है। तो इसका काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट इज अ डूअर एंड ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर। आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन डूअर एंड रिसीवर। सब्जेक्ट इज अ कर्ता एंड ऑब्जेक्ट इज अ कर्म। ओके, हमारे कर्ता किसे कहेंगे? जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है या जिसके बारे में बात कही जा रही है उसे कर्ता कहते हैं। और कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसका असर जिस पे पड़ता है, उस असर को जो रिसीव करता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्ता और कर्म के बीच हमारा क्या आ जाता है? क्रिया आ जाता है। सपोज आई राइट दिस सेंटेंस, सुनील किक्ड द बॉल। ओके, यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सुनील किक द बॉल। इसमें काम कौन कर रहा है? हु इज डूइंग द वर्क हियर? सुनील। सो सुनील इज द डूअर ऑफ दिस सेंटेंस। सुनील करता है। अब सुनील क्या काम करता है? देखिए क्या काम कर रहा है? किक करने का। तो सुनील के द्वारा कोई काम, एक्शन परफॉर्म किया गया तो ये हमारा वर्ब हो गया। अब सुनील ने तो काम किया, लेकिन उस काम का असर किस पे पड़ा? उस असर को किसने रिसीव किया? बॉल ने। सो बॉल इज द रिसीवर ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है, सुनील इज द डूअर ऑफ दिस सेंटेंस। सुनील के द्वारा एक्शन परफॉर्म किया गया और उस एक्शन का असर, द इफेक्ट ऑफ द वर्ब फेल्स ऑन द रिसीवर। सो बॉल इज द रिसीवर ऑफ दिस सेंटेंस। डूअर इन अदर वर्ड नोन एज द सब्जेक्ट। डूअर को ही दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट कहा जाता है। रिसीवर इन अदर वर्ड नोन एज ऑब्जेक्ट। ओके, और सुनील क्या है? सुनील इज अ नाउन एंड द बॉल इज ऑल्सो अ नाउन। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? उस वर्ड को नाउन। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट बनने के लिए उस वर्ड को क्या होना पड़ेगा? नाउन। ये नाउन ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन ही हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे नाउन का काम ही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, नाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब इसी से रिलेट करके चलते हैं हम प्रोनाउन की ओर। एंड एज यू ऑल पीपल नो, जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन भी कर सकता है, क्योंकि नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। की प्रोनाउन नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो, इसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, जो काम नाउन करेगा उसके बदले यूज कर रहे हैं, तो जो काम नाउन करेगा वही काम प्रोनाउन भी करेगा। ठीक है, तो प्रोनाउन का भी सेंटेंस में काम होता है सब्जेक्ट बनने का, और प्रोनाउन का भी काम होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है, अभी मैंने कहा कि जो काम नाउन करता है वो काम प्रोनाउन भी कर सकता है, लेकिन एक दो काम ऐसे हैं जो काम सिर्फ नाउन करता है, प्रोनाउन नहीं कर सकता। जैसे होता है आर्टिकल। आर्टिकल का यूज हमेशा हम नाउन के साथ करते हैं। नाउन हमेशा आर्टिकल लेता है, जबकि प्रोनाउन आर्टिकल नहीं लेता है। ठीक है, एक होता है जीरन। जीरन भी हमारे सेंटेंस का कभी कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है इन द फॉर्म ऑफ नाउन। जीरन हमेशा नाउन होता है, ना कि प्रोनाउन होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो अब इसी सेंटेंस को हम लेते हैं कि सुनील किक द बॉल। इसको मैं सुनील को रिप्लेस कर देता हूं प्रोनाउन से, ही किक्ड बॉल। द बॉल नॉन लिविंग थिंग है तो क्या हो गया? इट। ठीक है, ही किक्ड इट। ही हमारे सेंटेंस का क्या बना? सब्जेक्ट। इट क्या हमारे सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट। ही इज द सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन और इट ऑब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। तो इससे क्या क्लियर हुआ
कि प्रोनाउन भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन भी हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है। सिमिलरली जो काम नाउन कर रहा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का, वही काम प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का कर सकता है, क्योंकि जो काम नाउन करता है उसी के बदले में हम प्रोनाउन यूज करते हैं, तो प्रोनाउन भी वही काम कर सकता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है, और नाउन और प्रोनाउन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है टू बिकम सिंगुलर टू प्लूरल। ये सिंगुलर से प्लूरल बन सकते हैं नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, देखिए हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें से मात्र 3 ही ऐसे हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, जिनका सिंगुलर टू प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, नाउन का जब बनेगा तो प्रोनाउन का भी बनेगा, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है नाउन और वर्ब में डिफरेंट थोड़ा सा अंतर है। नाउन में हम सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए एस, ई एस, वी एस लगाते हैं, जबकि वर्ब में हम सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए एस को रिमूव करते हैं। ओके, चलिए अब नाउन का सिंगुलर टू प्लूरल बनता है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इसमें से भी मात्र 2 ही ऐसे हैं जिनका सिंगुलर टू प्लूरल बनाया जा सकता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का। जैसे कि देखिए मैंने लिखा बॉय का क्या बन जाएगा, बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, पेन का पेन्स। ठीक है, इसी पर प्रोनाउन का आई का क्या बन जाएगा, वी, सी का क्या बन जाएगा, दे, ही का भी दे, यू का यू ही रहना है। ठीक है, इस प्रकार से नाउन का सिंगुलर प्लूरल बन रहा है तो प्रोनाउन का भी सिंगुलर प्लूरल बन रहा है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नाउन और प्रोनाउन का काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, और इसी से थोड़ा सा आगे देखते हैं, हम रिलेट करके चलते हैं एक चीज, जैसे मैंने अभी जीरंड के बारे में बताया। अगर मैं कहूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, किसका काम है, नाउन का। नाउन का काम ही है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना, लेकिन किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के लिए उस वर्ड को क्या होना पड़ता है, नाउन होना पड़ता है। नाउन ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन कभी कभी जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे तो पता चलेगा कि जीरंड भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। जीरंड बेसिकली होता क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब सेंटेंस में नाउन की तरह काम करने लगे तो उसे हम जीरंड कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एक होता है इन्फिनेटिव, ये भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। और इन्फिनेटिव होता क्या है, 2 + V1, वर्ब का बेस फॉर्म जब सेंटेंस में नाउन की तरह काम करने लगे तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही एंजॉयज स्विमिंग, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, चलिए इसमें देखिए, ही एंजॉय स्विमिंग, यहाँ का ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा वर्ब है। ये स्विमिंग और यहाँ का स्विमिंग देखिए, ये क्या है, यहाँ का स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ का स्विमिंग हमारा ऑब्जेक्ट है। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए, ऑब्जेक्ट बनने के लिए उस वर्ड को क्या होना पड़ता है, नाउन। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरंड। तो जीरंड भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जीरंड भी हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है। इन्फिनेटिव को देख लेते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूं, She likes to dance. She likes to dance. She क्या है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये क्या है, लाइक्स क्या है, वर्ब हो गया। टू डांस क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, इन्फिनेटिव 2 + V1। जब 2 + V1 हम सेंटेंस में नाउन की तरह काम करने लगे, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ता है, नाउन। तो यहाँ पे देखिए 2 + V1 किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। सिमिलरली जीरंड भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो आज हमने देखा कि सेंटेंस में नाउन का काम होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, और नाउन की जगह प्रोनाउन का भी वही काम है, सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। जीरंड भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, उसी प्रकार से इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन प्रोनाउन का क्या काम है। बचे हुए 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।